नमस्कार दोस्तों, अब हम समझेंगे हमारी हथेली में ऐसे क्या योग होते हैं जो कि धन का नुकसान, बचत या फिर हमारा जीवन समृद्ध रहेगा कि नहीं। अब मैं ये हथेली आपको जो दिखा रहा हूँ, इस हथेली से हम समझेंगे हाथ की जो रेखाएं हैं वो किस तरह से व्यक्ति के जीवन में धन का नुकसान, बचत या फिर नुकसान को दर्शाती हैं। व्यक्ति के जीवन में संघर्ष रहेगा कि नहीं। अगर हम आगे बढ़ें, डायरेक्ट हम रेखाओं को शुरू ना करते हुए बाकी चीज़ों को भी, फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए चलें तो हमें चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएंगी। अगर हम हाथ के इन हिस्सों को देखें जो उंगलियों के नीचे के हिस्से होते हैं, जिन्हें हम अपनी उंगलियों के माउंट कहते हैं, जो कि हमारे पर्वत के रूप में हमारी हथेली में होते हैं। इन पर्वतों को ध्यान से देखिए, क्योंकि पर्वतों का सही ढंग से ना होना, पर्वत दबे कुचले और साथ में बेरंग से होना, ये जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष की मात्रा को दर्शाते हैं। और साथ ही साथ बाकी चीज़ों को अगर हम समझें तो यहाँ पर देखिए, पर्वतों का एक तरह से रेखा जाल सा बना हुआ है, जो कि ज़्यादातर रेखाएं नीचे को गिरती हुई रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ये नीचे को गिरती हुई रेखाएं, ये नीचे को गिरती हुई रेखाएं व्यक्ति के जीवन में संघर्ष देती हैं, व्यक्ति को ऊंचा उठने में रोकती हैं। और अगर हम धन की बात करें, देखिए धन जो होता है हथेली के बीच के हिस्से से खासकर देखा जाता है। और हथेली का बीच का हिस्सा, ये हिस्सा देखिए किस तरह से एक तरह से ऊबड़ खाबड़ सा है, बेरंग लिए है। स्किन की अगर हम बात करें तो वो अच्छी नहीं है। हाथ मांसल नहीं है, हाथ की जो एक रंगत होती है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब है। और हाथों पे जो, अगर हम पुरुष की हाथ की बात करें तो वो राइट हैंड होगा और महिला का जो होगा वो लेफ्ट हैंड हाथ होगा, जिससे कि हम धन की स्थिति और धन के खर्च और नुकसान के बारे में पता लगा सकते हैं। व्यक्ति कहता है कि मेरा पैसा बचता नहीं है, व्यक्ति कहता है मेरा धन नुकसान बहुत होता है, पैसा आता है पता नहीं कहाँ चला जाता है। तो ये स्थिति पता लगेगी हाथ की हथेली से। सबसे पहले हम समझते हैं रेखाओं को, क्योंकि इन्हीं रेखाओं के मेल से एक मनी ट्रायंगल बनता है। तो अगर हम ऊपर की रेखा की बात करें तो ये हमारी दिल रेखा होगी, ये मस्तिष्क रेखा होगी, ये हमारी लाइफ लाइन होगी। और इसको हम अपने जीवन में, इसे अगर हम इस रेखा को देखें तो ये देखिए, ये रेखा यहाँ से स्टार्ट हुई और थोड़ी बहुत ये करती हुई बुध पर्वत तक जा रही है, टूटी हुई रेखा है। इस रेखा को हम स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं, बुध रेखा भी बोलते हैं। और ये जो रेखा यहाँ से मणिमध्य से स्टार्ट होती है, कई लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे एक रेखा आती है जो कि ऐसे जाती है। उस रेखा को हम कहते हैं किस्मत रेखा, यानी कि व्यक्ति के किस्मत की रेखा। पर इस हाथ में देखिए, किस्मत रेखा यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ जाकर ये टूट फूट कर रुक गई। और यहाँ पर देखिए कितनी शाखाएं बनी हुई हैं इस किस्मत रेखा में। यही दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में जो भी चीज़ें मिल रही हैं काफ़ी संघर्ष के बाद मिल रही हैं और संघर्ष भरा जीवन रह रहा है। तो यहाँ पर ये जो हमारी रेखाएं हैं, रेखाओं पर यहाँ पर मस्तिष्क रेखा, यहाँ पर आपकी स्वास्थ्य रेखा, और ये जो जा रही है बुध रेखा, इस रेखा से बनेगा मनी ट्रायंगल। और ये जो आपकी बन रही है भाग्य रेखा, जो इसकी टूटी फूटी सी रेखा है, यही रेखा को मिलाकर एक बनता है मनी ट्रायंगल। तो मनी ट्रायंगल कौन सा हिस्सा हुआ? ये हिस्सा आपका मनी ट्रायंगल हुआ, जो कि एक त्रिकोण का आकार लिए हुए है। अब त्रिकोण के आकार लिए हुए मनी ट्रायंगल में दो हिस्से आपको दिखाई दे रहे होंगे, एक हिस्सा ये दिखाई दे रहा होगा और एक हिस्सा ये। तो अब इन दो हिस्सों के अनुसार ही हम पता लगाएंगे कि व्यक्ति के जीवन में धन कितना रुकेगा, कितना नहीं। क्योंकि इन दो हिस्सों में देखिए, एक तो खर्च का हिस्सा है, एक बचत का हिस्सा है। अब व्यक्ति के जीवन में इन दो हिस्सों को आप भली भांति देख पा रहे हैं कि व्यक्ति जीवन में बचत कितनी कर पाएगा। ये होती है बचत, सेविंग्स, ठीक है। और ये हो गई खर्च, तो ये हिस्सा आ गया खर्च का। अब खर्च कितना होगा, बचत कितनी होगी, ये आपके सामने है। इस तरह से आप ये समझ सकते हैं व्यक्ति जीवन में कमाता बहुत कुछ है पर पैसा बच नहीं पाता है। कहीं ना कहीं उसके जीवन में ये संघर्ष, ये परेशानियां लगी रहती हैं। और ये व्यक्ति का, अगर हम जीवन की बात करें तो व्यक्ति का जीवन कुछ आसान जीवन नहीं है। अगर हम इसके पूरे हथेली को देखें तो इसकी हथेली में देखिए किस तरह से सारी चीज़ें इसके विपरीत ही हैं। शुक्र पर्वत का दबा कुचला होना, यानी कि ये जो हिस्सा है ये शुक्र पर्वत कहलाता है, और ये वाला जो हिस्सा है ये मंगल का हिस्सा कहलाता है, जो कि यहाँ पर ये भी दबा हुआ है। मंगल का हिस्सा दबा होना, किस्मत की रेखा नॉर्मल लोगों के यहाँ से स्टार्ट होती है, मणिबद्ध तक जाती है, पर इसकी किस्मत की रेखा स्टार्ट ही हथेली के देखिए चंद्र पर्वत से हो रही है और यहाँ पर जाकर ये टूट रही है।
तो इस तरह से किस्मत का भी साथ ना देना व्यक्ति के जीवन में लगा रहता है। और हम हथेली के और नीचे वाले हिस्से को अगर हम देखें तो ये जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को कहते हैं मणिबद्ध, यानी कि मणिबंध। जो मणिबंध हमारा होता है, यहाँ पर केतु का हिस्सा माना जाता है। और यहाँ पर मणिबंध पर देखिए, ये इतनी शाखाएं निकली हुई हैं जो कि व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष दर्शाती हैं। व्यक्ति जीवन संघर्ष भरा ही रहता है। खासकर इसकी जो आपको ये जीवन रेखा दिखाई दे रही है, क्योंकि जीवन रेखा भी इसका संकटमय ही बना रहता है। हमेशा कुछ ना कुछ इस व्यक्ति को कई तरह की परेशानियां हैं। स्वास्थ्य को लेके संतान पैदा हो नहीं पाई, क्योंकि इसका शुक्र पर्वत काफ़ी ख़राब है, मंगल काफ़ी ख़राब है, जिस वजह से संतान पैदा नहीं हो पाई। और शरीर में कुछ ना कुछ रोग लगे रहते हैं। डायबिटीज़ है, इसको बहुत सी परेशानियां हैं। और कम उम्र में ही ये सब चीज़ें शुरू हो गई थी इसकी, क्योंकि इसके देखिए, अगर हम इसकी लाइफ लाइन को ही देखें, अगर हम लाइफ लाइन को देखें तो लाइफ लाइन यहाँ से शुरू ज़रूर हुई है, पर यहाँ से ये शुरू होने के बावजूद भी इसकी लाइफ लाइन पे देखिए कितनी रेखाएं हैं आड़ी तिरछी, जो कि व्यक्ति के जीवन को कहीं ना कहीं इस तरह से परेशानियों वाला बना देती हैं। ये ज़्यादा रेखाओं का होना, और ख़ासकर जो रेखाएं हमारी शुक्र पर्वत से निकलें और वो क्रॉस हो जाएं, इस रेखा को क्रॉस कर जाएं, तो इस तरह से वो कहीं ना कहीं आयु को भी संकट देती हैं। और यहाँ पर इसकी जो लाइफ लाइन है वो भी देखिए किस तरह से द्विशाखी हो चुकी है। और ये कट लगकर उन यहाँ से काफ़ी शाखाएं निकल चुकी हैं, जिस वजह से आयु को भी संकट बना रहता है। और हाथ देखिए किस तरह से बेरुखा सा, हाथ में कोई रंगत नहीं है, रेखाओं में कोई रंगत नहीं है। रेखाएं ज़्यादातर नीचे की ओर गिरती हुई रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं नहीं हैं। ऊर्ध्व रेखाएं जो ऊपर की ओर उठती हैं, उन रेखाओं का जीवन में ना होना व्यक्ति के जीवन में संघर्ष लाता है। अब जीवन में आपके इस तरह से चीज़ें हैं तो उपाय क्या बनता है? अगर मान लीजिए आपको लगता है कि आपका धन नहीं बचता है, आपका पैसा बच नहीं पा रहा है, आपके हथेली में इस तरह के योग हैं जो कि खर्च और बचत में काफ़ी अनुपात, आपका डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, बराबर नहीं है, तब इस केस में आपको अपने पैसे को बचाने के लिए अपने जीवन साथी को कहीं ना कहीं पैसा दीजिए, ताकि वो सेविंग करे। पैसे को अपने पास मत रखिए, अपने पास रखेंगे तो खर्चा होगा ही होगा, धन का नुकसान बना ही रहेगा। किसी को लेन देन कर रहे हैं तो सोच समझ के करिए, क्योंकि लेन देन करना भी कई बारी लोगों का पैसा वापस नहीं आता है। और लोगों का पैसा वापस ना आना, इसकी भी यही रेखा है, इसके साथ ही ये रेखाएं हैं। मान लीजिए व्यक्ति किसी को पैसा देता है, तो यहाँ पर ये देखिए इसका अनुपात और इसका अनुपात देखिए कितना डिफरेंस है। यानी कि जो पैसा आना है वो यहाँ से आना है, और जो पैसे का नुकसान होना है या फिर पैसा जो भी आपका निकलेगा वो इस रास्ते से निकलेगा। तो यहाँ पर पैसा आने का अगर हम देखें तो कम है और नुकसान का ज़्यादा है। इस तरह से व्यक्ति कहीं ना कहीं जीवन में इन चीज़ों को भी नुकसान के रूप में अपने जीवन में अनुभूत करता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा देखिए। अगर आपके हथेली में इन तरह की चीज़ें हैं तो कुंडली को एनालाइज करवा के प्रॉपर अपने या फिर अपनी संभावनाओं को तलाशिए, अपने जीवन में मिल रहे सिम्टम्स के अनुसार अपने जीवन को बदलिए। बाकी ऐसे ही और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा, मगर मुझे ज़रूर ये बता दीजिएगा कि ये बताने का तरीका आपको कैसा लगा। इस तरीके में और भी कुछ नई चीज़ें जोड़कर आपके लिए हथेली यानी कि हस्तरेखा लाल किताब को इंक्लूड करते हुए आपको आने वाले समय में ऐसे ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।